तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम बिहार में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं बिहार में, तो किस तरीके से जो है आपको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है घर बैठे। तो उस प्रोसेस को समझाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने किसी भी ब्राउजर पर। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ लिखना है RTPS बिहार। RTPS बिहार लिख करके आपको सिंपली अपने ब्राउजर में इंटर प्रेस करना है, और जो सबसे पहली वेबसाइट आपको शो होगी सर्विस प्लस ऑनलाइन की, serviceonline.bihar.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने लोड हो रही है, और ये लोड होकर के अभी ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये वेबसाइट जो है आपके सामने हिंदी में ओपन हुई है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो सिंपली आप इसको हिंदी में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहे एज इंग्लिश, तो आपको यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे RTPS सर्विसेज, इसके ऊपर आपको नीचे देख रहे होंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर सर्विसेज आती है वो आपको शो हो जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से हमें बनाना है। तो सिंपली से हम यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिलहाल जो है हम ब्लॉक लेवल के ऊपर बनाने जा रहे हैं, तो सिंपली आपको ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सैल्यूटेशन में अगर आप श्री लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई अभिवादन वाला ऑप्शन आप चुन लेंगे। कोई अभिवादन नहीं जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना नेम देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको आपका नाम देना है। और नाम देते वक्त मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा इशू फेस करना पड़ता है कि आप अपना नाम इंग्लिश में तो सही डाल रहे हैं लेकिन वो हिंदी में आपको सही नहीं शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ मोहम्मद शहबाज। जैसे मैंने ये लिखा है इंग्लिश में मोहम्मद शहबाज, लेकिन मोहम्मद मैंने पूरा नहीं लिखा है। हमारे में मोहम्मद MD भी लिखा जाता है, MOHD भी लिखा जाता है, और MOHAMMED भी लिखा जाता है। तो किसी भी तरीके से हम मोहम्मद को लिख सकते हैं। तो एज पर इंग्लिश ये तो मेरा नाम सही है, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी में देख पा रहे होंगे मोहम्मद में मेरे को इंग्लिश वाला नाम ही दिख रहा है, या फिर मोहम्मद पूरा नहीं दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको हिंदी वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसे डिलीट कर देंगे। और मोहम्मद आप हिंदी में जैसे शो कराना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर मोहम्मद लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करा देता हूँ। जैसे देख पा रहे होंगे मैंने मोहम्मद लिखा पूरा, तो मेरे सामने मोहम्मद शहबाज आ गया। तो अब मेरा ये हिंदी में नाम एज इट इज सही है, इंग्लिश में भी सही है, हिंदी में भी सही है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी एरर आता है नाम को लिखने में, आप अपना नाम इंग्लिश में तो सही लिख पा रहे हैं लेकिन वो हिंदी में आपको गलत शो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको हिंदी वाले सेक्शन में आकर के उस नाम को एडिट कर लेना है और उसको जो है सही से लिख लेना है। तो अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने नेम ऑफ फादर का, आप अपने फादर का नाम यहाँ एंटर कर लेंगे। हिंदी में वो एज इट इज आ जाएगा। आप अपनी मदर का नाम लिख लेंगे, वो भी यहाँ पे हिंदी में आपको शो हो जाएगा। और नेम ऑफ हस्बैंड वाला सेक्शन जो है वो मैरिड वुमेन्स के लिए है। अगर कोई शादीशुदा औरत इस फॉर्म को भर रही है तो वो यहाँ पर जो है अपना जेंडर में स्त्री सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम वो लिख देंगी। और मेल्स के लिए जो है ये सेक्शन वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक इन SMS। मोबाइल नंबर जो है वो एप्लीकेंट का क्यों जरूरी है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आपको मोबाइल नंबर आपका देना होगा जिसके थ्रू जो है आपको मोबाइल नंबर पे SMS भेजा जाएगा जब आपका जो है ये सर्टिफिकेट अप्रूव होकर के बन जाएगा। तो मोबाइल नंबर के सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेस के सेक्शन में आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल पे भी जो है हमें हमारा सर्टिफिकेट सीधा भेज दिया जाता है। मोबाइल नंबर पे तो हमें लिंक भेजेगा या ये बताएगा इन्फॉर्म करके कि हमारा सर्टिफिकेट बन गया है, लेकिन अगर हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमारा सर्टिफिकेट जो है वो भेज दिया जाता है। अगर वो अप्रूव होता है तो हम अपने डायरेक्टली ईमेल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं इस फॉर्म को।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस का सेक्शन। आपको सिंपली अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप सब डिवीजन को चुनेंगे और ब्लॉक को चुनने के बाद में आपका जो लोकल बॉडी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या नगर परिषद से या नगर निगम से या नगर पंचायत से, जिस किसी भी लोकल बॉडी से आप बिलोंग करते हो उसको आप चुन लेंगे। उसके बाद आपको आपका यहाँ वार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका गांव या मोहल्ले का नाम डालना है। आफ्टर दैट जो है आप यहाँ पर अपना डाकघर यानी कि आपका पोस्ट ऑफिस डालेंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है। आपको आपका यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी सिलेक्ट करना होगा। आफ्टर दैट जो है आपको यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड डालना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है, जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, तो आप यहाँ पर जो ऊपर के जैसा वाला सेम एज अबव वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप टिक कर देंगे, तो ऊपर जो भी एड्रेस आपने फिल किया होगा वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, उस सिचुएशन में आपको इसको टिक नहीं करना है, आपको इसको अनटिक ही रहने देना है। और नीचे जो आपको सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन में आपको उस एड्रेस को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेम एज इट इज ऊपर के जैसे ही सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आपका सब डिवीजन चुनना पड़ेगा, ब्लॉक चुनना पड़ेगा, लोकल बॉडी डालनी पड़ेगी, वार्ड नंबर डालना पड़ेगा, मोहल्ले का नाम, डाकघर, पुलिस स्टेशन और पिन कोड डालना पड़ेगा। और एट द यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। तो चूज फाइल पे जाकर के जो है आप अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फोटो अपलोड का सेक्शन में बता दूं, आपकी फोटो जो है वो 20 केबी से ऊपर होनी चाहिए और जेपीजी पीएनजी फाइल में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो अपलोड करने के बाद सिंपली जो है आपको इस फॉर्म को नीचे कर देना है। उसके बाद जो है आपको आपका प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। आपका जो भी प्रोफेशन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफेशन शो हो जाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी है तो गवर्नमेंट सर्विसेज। आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस। अगर आप किसान हैं या आप कोई औरत है और हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के ऊपर सेलेक्ट कर सकती हैं। तो ये तमाम प्रोफेशन आपको यहाँ शो किए गए हैं। इसमें से जो भी आपका प्रोफेशन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी में जो है, जैसे कि आप जाति सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप अपनी यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो है आपको जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है यहाँ आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जाति सेलेक्ट करने के बाद में ही आपका कास्ट सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि हमें जो है, हम अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट बना रहे हैं ईबीसी का, या इसको जो है ओबीसी में ईबीसी बना रहे हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम अपनी जाति सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी जाति सेलेक्ट करी कुल्हैया। उसके बाद जो है जाति अनुक्रमांक आप देख पा रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो है उपजाति में अगर आपकी कोई उपजाति है तो वो यहाँ शो कर देगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। और उपजाति क्रमांक भी आपको डालने का ऑप्शन ऑलरेडी आ जाएगा अगर आपकी कोई सब कास्ट होगी तो। उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है यहाँ पर जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। अप्लाई टू द ऑफिस, ये ऑलरेडी आपका फिल हो जाएगा जैसे ही आप ऊपर से फॉर्म फिल करते हुए आएंगे। उसके बाद जो है आपको ये कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर। और ये कैप्चा डालने के बाद इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आप अपने नाम को वेरीफाई कर लें, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लें। और अगर वो चीज़ें सही है तो आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि आपको आपकी डिटेल्स सारी चेक कर लेनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप अटैच एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो जैसे ही आप अटैच एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप जब डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैंने आधार कार्ड को चुना है। और आधार कार्ड के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, जो कि जेपीजी पीएनजी पीडीएफ या जेपीजी में है। उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे आगे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको जाकर के क्लिक करना है। और जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है उसको अपलोड करके सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको आपकी डिटेल्स पूरी रिफ्लेक्ट करेगा एक बार। और उसके बाद इसको देख लेना है और उसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं तो सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप इसके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आएगी, जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू जो है आप अपनी इस एप्लीकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं या फिर इसका आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो है एप्लीकेशन किस तरीके से ट्रैक करना है इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि जो है फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में किस तरीके से उसका एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिस किसी को भी ज़रूरत है बिहार में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।